सभी दोस्तों को जय हिंद। साथी कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाला हूं कहानी तीजन बाई की। तीजन बाई के बारे में शायद आप नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता दूं। तीजन बाई किसी नाम की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने कला से इस देश के साथ साथ देश की कला को विदेशों में भी प्रचलित किया। तीजन बाई का आज निधन हो गया रायपुर के एम्स में। उनकी उम्र वर्तमान में 70 वर्ष थी। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं, तो आप अपने करंट अफेयर्स में इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो रहेगा तीजन बाई। क्या रहने वाला है? तीजन बाई। तो चलिए जानते हैं तीजन बाई कौन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, तीजन बाई का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक छोटे से जिले में। वहीं बचपन से ही अपने नाना जी से महाभारत की कथाएं सुनती थी। तो इनके अंदर वो कलाकार धीमे धीमे जन्म लेने लगे। उन कलाकारों ने ऐसा जन्म लिया कि धीमे धीमे उन्हें इतना आनंद आने लगा कि उन्होंने अपना जीवन इसी महाभारत के लिए समर्पित कर दिया। तो छत्तीसगढ़ की एक शैली है जिसको हम बोलते हैं पंडवानी। क्या बोलते हैं? पंडवानी। तो याद रखना है, पंडवानी शैली कोई पूछेगा कहाँ की है तो मैं वही लिखूंगा आपके सामने और इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कहानी शुरू करी। उस कहानी में न्यूज़पेपर का जितना भी एनालिसिस होगा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो साथ ही लिख लेंगे तीजन बाई के बारे में। लिखना, इन्होंने छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली। लिखना, इन्होंने छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली। शैली का नाम लिखेंगे पंडवानी शैली, या कह सकते हैं पंडवानी लोक गायन। लोक गायन परंपरा को प्रसिद्धि दी। प्रसिद्धि दी। अगर हमसे कोई पूछता है वर्तमान में पंडवानी शैली को सबसे ज़्यादा फेमस किसने कराया, तो आप बताना पंडवानी शैली को कराया था तीजन बाई ने। और ये पंडवानी शैली है क्या, आपको बता दिया है। पूरे महाभारत का घटना चक्र इसमें आपको दर्शाया जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कहानी और जानते हैं। लिखना, इसमें महाभारत की कथाओं का गायन तथा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो मैं इसमें नहीं लिख रहा आपका, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो महाभारत का गायन होगा वो मुंह से किया जाएगा, ठीक है। और इसकी दो प्रमुख शैलियां होंगी, काल्पनिक और वेदमती। लिखना, इसकी दो शैली होती हैं। शैली होती है। नंबर 1 काल्पनिक। नंबर 1 काल्पनिक। नंबर 2 वेदमती। क्या होता है? वेदमती। तो जो महाभारत का गायन पंडवानी शैली में किया जाता है उसमें दो प्रकार की आपकी शैलियां होंगी। तो ये छत्तीसगढ़ का लोक गायन है। पहला काल्पनिक, दूसरा वेदमती, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि काल्पनिक कैसे होता है, तो काल्पनिक जो होगा वो कलाकार खड़े होकर तंबूरे के माध्यम से, ठीक है। तो मैं इसको आपको लिखा देता हूं, इसको लिख लीजिए सभी लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो लिखना, वेदमती। वेदमती में लिखें, यह बैठकर गाया जाता है।
बैठकर गाया जाता है। बात क्लियर है? तो वेदमती बैठकर गाया जाएगा, लेकिन काल्पनिक क्या होगा, ये खड़े होकर पूरा नृत्य कर कर, इसमें नृत्य के साथ गायन होगा, इसमें सभी करेक्टरों को अपने अंदर डालना होगा। मतलब वो सब एक्टिंग करनी होगी, कभी अर्जुन बनना होगा, कभी कर्ण बनना होगा, कभी युधिष्ठिर बनना होगा, कभी भीम बनना होगा। तो लिखना अगला पॉइंट, काल्पनिक में कलाकार खड़े होकर, काल्पनिक में कलाकार खड़े होकर अभिनय करता है, अभिनय करता है। कितनी बात क्लियर है? तो कलाकार क्या करेगा, खड़े होकर अभिनय करेगा। इसमें गायन के एक हाथ में घुंघरू और मोर पंखों से सजा ताबूत होता है। लिखना, इसमें गायन के एक हाथ में, गायन के एक हाथ में घुंघरू एवं मोर पंखी तंबूरा होता है। मोर पंखी तंबूरा जिसको हम बजाते हैं ना, वो तंबूरा होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दो शैलियां हैं, काल्पनिक है और वेदमती है। किसकी है? पंडवानी लोक गायन की है। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो तीजन बाई ने। ठीक है, हल्का सा आपको कुछ और जानकारी दें। तीजन बाई ने अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी यात्रा करी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान। इन सभी देशों में पंडवानी शैली को प्रस्तुत किया था और पंडवानी शैली को विदेशों तक फैलाया। वहीं दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हबीब तनवीर। क्या नाम है? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तीजन बाई के अंदर के कलाकार को पहचाना और उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, मतलब उन्हें मंच दिया, उन्हें मौका दिया। हबीब तनवीर। तो कहते हैं किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए गुरु हो गए हबीब तनवीर। वहीं बताते हैं कि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला थी जो पद्म विभूषण से पुरस्कृत हुई थी। तो मैं यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखूंगा। इसको अपने करंट अफेयर्स में नोट कर लेना। लिखना, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली लोक कलाकार थी। छत्तीसगढ़ की पहली लोक कलाकार थी। लोक कलाकार। तो इन्हें पद्म विभूषण के साथ साथ सारे के सारे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार मिले हैं। वहीं इन्हें कुछ पुरस्कार और मिले, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेन तो यही, संगीत नाटक अकादमी। एक मिला हुआ है नृत्य शिरोमणि सम्मान। तो ऐसे सुन लेंगे बस, नृत्य शिरोमणि सम्मान। एक दोस्तों मिला है इनको फुकुओका पुरस्कार। क्या नाम है? फुकुओका, फुकुओका पुरस्कार। ये कुछ पुरस्कार इन्होंने अपने जीवन काल में प्राप्त किए। तो साथी अब आप जान गए होंगे जिनका नाम था तीजन बाई। ये एक नाम नहीं, एक पहचान थी आज हमारे देश से। अब ये स्वर्ग लोक की तरफ जा चुकी हैं। कल की ही बात थी, दोपहर 3 बजे रायपुर के एम्स में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसे कहते हैं जीवन। आने के बाद और जाने से पहले इन्होंने बीच में जो देश का नाम रोशन किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश का नाम रोशन करके चले जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जिन्हें मौका नहीं मिलता या फिर वो कुछ कर नहीं पाते देश के लिए। तो बस इन्हीं की तरह, इन्हीं सभी आदर्शों की तरह हमें सोचना है और इन्हीं की तरह अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके ही जाना है। ठीक है? तो दोस्तों, आप बताना आपको ये डाटा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना और शेयर करना। सभी को जय हिंद।